सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम अव्यय के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। अव्यय एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसके लिए अव्यय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको हम आप साधारण शब्दों में अच्छी तरह से, अगर एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार मेरी वीडियो देख ली तो आप भूलेंगे नहीं। समझते हैं अव्यय। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द बोलते हैं। अव्यय इसलिए बोलते हैं, देखिए मित्रों, यहाँ पर आ उपसर्ग लगी है जो निषेधात्मक होती है, इसका मतलब होता है ना। व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च नहीं होते उन्हें हम लोग अव्यय बोलते हैं और इन्हें ही अविकारी शब्द बोला जाता है। अविकारी शब्द इसलिए बोला जाता है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आचार्यों ने अव्यय के 4 भेद बताए, जैसा कि मैंने लिख रखा है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये अव्यय हमारे वाक्य को पूरा करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझते क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण अव्यय है, जो क्रिया विशेषण अव्यय, इसके भी 4 भेद होते हैं। अर्थात क्रिया विशेषण उसे बोलते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, ना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा और जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद और जो क्रिया विशेषण इसका टॉपिक है, इसमें भी इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है उसको बोलते हैं स्थानवाचक। क्या बोलते हैं? स्थानवाचक। नंबर 2 पे जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कालवाचक। मित्रों क्या बोलते हैं? कालवाचक। रोहित तो सुन रहे होंगे। तीसरा जो है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। तीसरा भेद होता है क्रिया विशेषण का, उसको मित्रों बोलते हैं परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक और आपका परिमाणवाचक। जो चौथा होता है उसको बोलते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, वो अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं क्रिया विशेषण और अव्यय विशेषण में क्या अंतर। जैसे राम की पुस्तक नीली है। राम की पुस्तक नीली, पुस्तक एक संज्ञा है, उसका विशेषण क्या है? नीला। अब दूसरा है, इसमें विशेषण है, इस शब्द में जो है विशेषण है। दूसरा जो शब्द है उसमें लिखा पंखा तेज, तेज पे पंखा तेज चलता है। पंखा तेज जो है चलता है, यानी जो पंखा है वो तेज चलता है। चलना उसकी क्रिया है, क्रिया का विशेषण क्या है? तेज। तो ये जो तेज यहाँ पर है ये अव्यय है। यहाँ पर जो नीली है वो विशेषण है। ये दोनों के मध्य में अंतर होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके मैंने बताया था आपको 4 भेद होते हैं। तो हम यहाँ से कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पर कैसे। जो क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, ये बात याद रखना है हम लोगों को। तो स्थानवाचक, जब क्रिया किसी स्थान के बारे में बताए, स्थान की विशेषता बताए, अर्थात क्रिया की विशेषता बताए कोई स्थान, तो वहाँ पर होता है स्थानवाचक विशेषण। जैसे रामू श्याम के आगे बैठा है। देखिए बैठना क्रिया है, रामू श्याम के आगे बैठा है। तो यहाँ जो आपका है ये आगे, यहाँ पर क्या है? ये आपका है स्थानवाचक विशेषण। तो आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे आ जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, ये सब जो शब्द आते हैं वो स्थानवाचक होते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। तो जब क्रिया में स्थान के बारे में बताएं तो उसके बताने के लिए जो शब्द आए वो स्थानवाचक की क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। दूसरा होता है कालवाचक। दूसरा जो आपका अव्यय है वो है कालवाचक, अर्थात काल के, समय के बारे में बताया जाए। जैसे बताया कि परसों जाना है, परसों जाना है, तो जो परसों शब्द है वो है समय के बारे में बता रहा, तो उसकी श्रेणी जो होगी वो कालवाचक अव्यय में होगा। आज आए, आज आए। अब आज आए, जो आज शब्द है वो है कालवाचक। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ,
दिन हुआ, प्रतिदिन हुआ, तो जो समय का बोध कराते हैं उन्हें समयवाचक यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी परिमाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा, जो मात्रा का बोध कराए, मात्रा के विषय में बताए। जैसे कहा गया, अब क्रिया की मात्रा जब बता दी जाएगी तो वहाँ पर परिमाणवाचक होगा, जब क्रिया की मात्रा बताई दी गई। अब जैसे लिखा आपने कम खाओ, आपने लिखा कम खाओ, तो यहाँ खाने की मात्रा है वो है कम। अधिक बोलो, अधिक, अब बोलो, अब बोलने की मात्रा शाब्दिक, बोलना जो है क्रिया है, तो इसकी मात्रा क्या है, अधिक, तो ये हो गया परिमाणवाचक। क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। अब आते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक जो अव्यय होते हैं ये स्वतः मुख से निकल जाते हैं। ये स्वतः, आपको घर में बहुत दिनों बाद आ गया तो पूछोगे अचानक आ गए, तो अचानक शब्द जो निकाला वो हो गया रीतिवाचक। अब लाइट चली गई तो आप कहेंगे एकाएक लाइट चली गई, एकाएक लाइट चली गई, तो ये क्या हो गए, रीतिवाचक। इसमें आता है एकाएक, अकस्मात, अकस्मात इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे नई पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, जो हाथों हाथ अव्यय है ये है रीतिवाचक अव्यय, इसको हम लोग रीतिवाचक अव्यय बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय का दूसरा भाग समुच्चय बोधक अव्यय। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है वैधिकरण। एक समानाधिकरण, वैधिकरण। समानाधिकरण शब्द ही अपने आप में बताते हैं जहाँ पर दो समान शब्द, दो समान वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं और जोड़ने के उपरांत उनमें जो जोड़ने वाला शब्द होता है अर्थात वाचक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं समानाधिकरण अव्यय शब्द। वो क्या होता है, और हो सकता है, वो अथवा हो सकता है, वो एवं हो सकता है, वो या भी हो सकता है। जैसे आपने लिखा राम तो लिखा श्याम, अब जो राम श्याम लिखा है इन दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों शब्दों को, तो जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो समानाधिकरण अव्यय होगा। आपने और का प्रयोग किया, हम लोगों ने और का प्रयोग किया, राम और श्याम, तो जो और आया क्योंकि समान, राम भी पुल्लिंग श्याम भी पुल्लिंग, तो पुल्लिंगों को जोड़ने का काम किया, और ने तो और हो गया समानाधिकरण। अब दूसरा इसका जो भाग है वैधिकरण क्या होता है, वैधिकरण क्या करता है कि जब एक प्रधान वाक्य हो उसके ऊपर जो आश्रित वाक्य हो, उसके ऊपर जो आश्रित वाक्य हो उसको जो जोड़ने का हम काम करते हैं, जो हम आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो की का, ता की का, इसलिए क्या, की का इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को बोला जाता है वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ जो तो जोड़ रहा है, ये जो आपका तो है, ये जो आपका क्या है, तो है वैधिकरण, तो क्या है, वैधिकरण। तो मित्रों समझा आपने समुच्चय बोधक अव्यय को। तीसरा अव्यय पढ़ते हैं, तीसरा अव्यय होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, देखिए इसमें संबंध शब्द आया, संबंध कारक होता है, संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, परसर्ग जो होती है, जो चिन्ह होती है वो होती है का, की, के, रा, री और रे, ये इसकी परसर्ग होती है। परसर्ग मतलब चिन्ह होता है, अर्थात ये अव्यय शब्द जहाँ भी आएंगे, जिस भी स्थान पर आएंगे, उनके आगे अपने चिन्ह अवश्य लाएंगे, उनको लाना होगा। अब जैसे उन्होंने लिखा की ओर, कहीं की ओर लिखा है, तो जो की ओर है ये संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, घर के सम्मुख या सामने ट्रक खड़ा है, तो देखिए यहाँ संज्ञा है, हम जोड़ रहे हैं इसको, के सम्मुख और के सामने, यहाँ पर अव्यय, के सामने खड़ा, ट्रक खड़ा है, दोनों के बीच में संबंध है। जब संज्ञा सर्वनाम को अलग वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। घर के सम्मुख या सामने क्या खड़ा है, ट्रक खड़ा, तो घर और ट्रक के बीच में संबंध है, तभी तो इसमें जोड़ा। तो यहाँ पर दूसरी ट्रिक है, के आ गया, के आ जाए, को आ जाए, की आ जाए, रा आ जाए, री आ जाए, रे आ जाए,
तो वहाँ पर जो आपका अव्यय होता है वो संबंध बोधक अव्यय ही होता है। उसके सामने आ गया यहाँ पर के, तो हो गया जो के आगे आ जाए, तो यहाँ पर जो आगे है, आगे के आगे जो के आया है ये संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण के दूसरी ओर समझते, दूसरा उदाहरण समझते हैं। मेरा घर मंदिर के पास है। मेरा घर किसके पास है? मंदिर के पास है। जो पास है, पास के आगे संबंध बोधक के लगा हुआ है, तो के पास ये हो गया अव्यय। ये कौन सा अव्यय हो गया? ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। अब चौथा पढ़ते हैं, विस्मय आदि बोधक। विस्मय शब्द होता है, विस्मय चिन्ह होता है। विस्मय चिन्ह ऐसे लगता है, इस तरह से विस्मय चिन्ह लगता है, तो ये विस्मय बोधक अव्यय है। ये विस्मय बोधक अव्यय जो होता है वो वाक्यों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग का कारण होता है कि विस्मय हो जाए, जब आप आश्चर्यचकित हो जाए और चकित में जो आपसे शब्द निकल जाते हैं, किसी तरीके से शब्द निकल जाते हैं, उनमें रुक, जैसे आपने कोई कविता सुनी, आपको बड़ी अच्छी लगी, तो आप स्वतः बोल देते वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो आपने जो वाह बोला है, जो वाह बोला है, ये वाह है विस्मय आदि बोधक विकारी है। इसका विकार को, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। तो विस्मय बोधक चिन्हों की पहचान होती, इस अव्यय की पहचान होती कि सबसे पहले ये विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक जो शब्द हैं ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। याद रखना आपको, ये आएंगे तो वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। और दूसरी बात, ये जब कभी आएंगे तो अपने साथ विस्मय चिन्ह अवश्य लाएंगे, विस्मय चिन्ह अवश्य लाएंगे। जैसे बोला था अरे वाह, शाबाश। अब जैसे बोला वाह क्या नज़ारा है, वाह क्या नज़ारा है, इस तरह से उदाहरण में। अब जो यहाँ पर वाह है, जो वाह शब्द है, ये है विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय के लिए इसके पीछे एक तो चिन्ह लगा, दूसरा ये वाक्य के प्रारंभ में आया, वाक्य के प्रारंभ में आया, तो यहाँ पर क्या हो गया? विस्मय आदि बोधक अव्यय का दूसरा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, शाबाश क्या अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अब देखिए ये शाबाश विस्मय चिन्ह लगा, तो यहाँ पर भी विस्मय बोधक अव्यय हो गया है। आपने देखा कि वाह क्या शाबाश इत्यादि, अरे अरे उफ कितनी गर्मी, उफ कितनी गर्मी, यहाँ पे उफ बोला आपने, तो उफ जो है ये क्या है? विस्मय आदि बोधक है। तो मित्रों यहीं से हम इस शीर्षक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले शीर्षक में, अगले वीडियो में। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अच्छी वीडियो अगर आपको प्राप्त करना है जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।